आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू के अंतर्गत, वो टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन, यानी डेक्लाइन ऑफ मुगल। इसके अंतर्गत जो पहला जो प्रश्न है, देखिए, साम्राज्य की वित्त व्यवस्था सुधारने के लिए जहांदार शाह के शासन काल के दौरान जुल्फिर खां द्वारा शुरू किए गए निम्न में से किस उपाय के कारण कृषक वर्ग पर अत्याचारों में वृद्धि हुई? ए, उसने पदों की अनियंत्रित वृद्धि को रोका। बी, उसने जागीरों के अनियंत्रित आवंटन को रोका। सी, उसने मनसबदारों को सैनिकों की निश्चित संख्या बनाए रखने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया। डी, उसने इजारा या भू राजस्व के ठेके पर वसूली को प्रोत्साहित किया। देखिए, इसके अंतर्गत बनेगा हमारा डी, यानी कि देखिए मतलब जो है जुल्फिकार खां के दौरान शुरू किए गए मतलब जो है जहांदार के शासन काल में मतलब जो है वित्त व्यवस्था सुधारने के लिए जो है इसमें देखिए उसने जो है इजारा या भू राजस्व के ठेके पर वसूली को प्रोत्साहन किया। देखिए, इजारा होता क्या है? देखिए, अब जो है इजारा प्रणाली के अंतर्गत राज्य किसानों से एक निर्धारित दर पर भू राजस्व वसूल करने के स्थान पर शासन बिचौलियों या भू राजस्व ठेकेदारों के साथ सरकार को एक नियत धनराशि का भुगतान करने का ठेका कर देती थी, और जबकि उन्हें इस बात के लिए छूट दे दी गई थी कि वो है किसानों से जितना चाहे राजस्व वसूल करे। ये था इजारी प्रणाली जो है। तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, जहांदार शाह को अपदस्थ करने के पश्चात फर्रुखसियर किसकी सहायता से सिंहासन पर बैठा? यानी बताना है फर्रुखसियर किसकी सहायता से सिंहासन पर बैठा। ए, किलकलिच खां, बी, मोहम्मद अमीन खां, सी, सैयद बंधु, और डी, गाजीदीन खां फिरोजजान। देखिए, आंसर बनेगा इसका सैयद बंधु, आंसर बना सी। अब देखिए जो है सैयद अब्दुल्ला, यानी कि देखिए अब जो है सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन खां, इनको सैयद बंधु की उपाधि दी गई है। अब इनकी सेवाओं के बदले में उन्हें क्रमशः वजीर, मीर बख्शी नियुक्त किया गया, और अगले दशक में मुगल सम्राटों को सिंहासन रूढ़ एवं सिंहासन पद हटाने के लिए या उन्हें पद मुक्त करने के लिए उनकी कुत्सित भूमिका के कारण ही वे सम्राट निर्माता कहलाए। यानी सैयद बंधुओं को ही हम जो है क्या जो है किंग मेकर की उपाधि भी दे सकते हैं। मतलब ये समझिए सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली खां, इनकी सेवाओं के बदले में उन्हें क्रमशः वजीर और मीर बख्शी पर नियुक्त किया गया। अगले दशक में मुगल सम्राटों को सिंहासन पर बैठाने और उन्हें सिंहासन से हटाने या पदमुक्त करने की उनकी कुत्सित भूमिका के कारण ही उन्हें सम्राट निर्माता कहलाए गए या कहा गया। आंसर बना सी। नेक्स्ट, दो कठपुतली उत्तरावर्ती मुगल सम्राटों रफी उद दर्जात और रफी उद दौला, यानी शाहजहां जितना कहा गया रफी उद दौला को, मतलब जो है जिन्हें नर्प निर्माताओं ये सैयद बंधुओं ने क्रम से मुगल राज सिंहासन पर बैठाया था, ये किसके पुत्र थे? अब देखिए, ए, जानदार शाह, बी, अजीम उस शान, सी, रफी उस शान, डी, शाहजहां। आंसर बनेगा इसका सी, रफी उस शान, यानी सी आंसर बन जाता है। अब देखिए मतलब जो है बहादुर शाह के 4 पुत्रों में से एक है, दोनों कठपुतली सम्राट अपने मदिरा प्रेम के कारण विनिष्ट हो गए थे। मैंने ये समझ, देखिए इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, विद्रोह पर काबू पाने तथा साम्राज्य की प्रशासनिक विघटन से बचनाने के लिए सैयद बंधुओं के प्रयास इसलिए असफल रहे क्योंकि ए, विद्रोही प्रवृत्ति इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि उन पर काबू नहीं पाया जा सकता। बी, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। सी,
उन्हें दरबार में लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, झगड़ों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता था। डी, विद्रोहियों और अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य की जड़ें काटने के कारण साम्राज्य का ताना बाना अक्षीण हो गया। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए आपसे, विद्रोह पर काबू पाने या फिर साम्राज्य की प्रशासनिक विघटन से बचाने के लिए सैयद बंधुओं के प्रयास इसलिए असफल रहे क्योंकि उन्हें दरबार में लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, झगड़ों और षड्यंत्र का सामना करना पड़ा। आंसर बना है सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सैयद बंधुओं के पतन के बाद यानी 1722 में समकालीन सबसे शक्तिशाली अमीर निजाम उल मुल्क वजीर बन गया और 1724 में वह वजीर का पद त्याग कर दक्कन क्यों वापस चलाई। मतलब क्वेश्चन देखिए समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सैयद बंधुओं के पतन के बाद यानी समकालीन सबसे शक्तिशाली अमीर निजाम उल मुल्क वजीर बन गए और 1724 में वह वजीर का पद त्याग करके दक्कन क्यों वापस चला गया। ए, वह हैदराबाद में अपना राज्य स्थापित करना चाहता। बी, सम्राट ने उसे पद मुक्त करने का आदेश दिया था या पद त्याग करने का आदेश दिया था। सी, उसे सम्राट के संदेहलू स्वभाव और दरबार के निरंतर झगड़ों से घृणा हो गई थी। डी, उसके स्थान पर कमरुद्दीन खां को वजीर नियुक्त कर दिया गया था। देखिए इसमें आंसर बना है सी, यानी कि उसे सम्राट के संदेहालु स्वभाव और दरबार के निरंतर झगड़ों से घृणा हो गई थी। आंसर बना सी, इसलिए जो है निजामुल मुल्क जो है अपना पद त्याग कर दक्कन चला गया। आंसर बना देखिए सी। नेक्स्ट, आलमगीर द्वितीय को सिंहासन आरूढ़ करने में निम्नलिखित में से किस नर निर्माता की भूमिका निभाई थी, यानी किंग मेकर, राजा बनाने वाले की भूमिका निभाई थी। ए, कमरुद्दीन खां, बी, सफदरजंग, सी, इमादुल मुल्क, डी, इत्माद उदौला। देखिए आंसर बनेगा इसमें इमादुल मुल्क यानी सी आंसर। अब देखिए मतलब जो है आलमगीर द्वितीय को सिंहासन आरूढ़ करने में इमादुल मुल्क ने नर निर्माता की भूमिका निभाई थी, तो आंसर बना हमारा सी। अब देखिए निजामुल मुल्क मतलब जो है ये जो था मतलब जो है इमादुल मुल्क जो है वो निजामुल मुल्क का पुत्र था। अंत में उसने आलमगीर द्वितीय को मरवा दिया था। देखिए आंसर बना सी। नेक्स्ट, नादिर शाह ने दिल्ली के नागरिकों के कत्ले आम का आदेश क्यों लिया। देखिए नादिर शाह ने दिल्ली के नागरिकों के कत्ले आम का आदेश क्यों दिया। अब देखिए मतलब वह लोगों को भयभीत करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। बी, वह अपने विजय सैनिकों को उनके अपने लिए लूट का माल एकत्र करने का अवसर देना चाहता था। सी, वह अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेना चाहता था। डी, मोहम्मद शाह की छोटी पुत्री के साथ उसके यानी नादिर शाह के विवाह की मांग को सम्राट ने अस्वीकार कर दिया। देखिए आंसर बना है इसका सी, वह अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेना चाहता था। आंसर बना सी। मतलब समय नादिर शाह ने दिल्ली में नागरिकों के कत्लेआम का आदेश इसलिए दिया क्योंकि वह अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेना चाहता था, तो आंसर बना सी। अब देखिए ईरानी सैनिकों की हत्या नादिर शाह की मृत्यु यानी शरारतपूर्ण अफवाह के कारण की गई थी। आंसर बना सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सैयद बंधुओं को ख्याति प्राप्त हुई और वे शक्तिशाली बन गए। अब देखिए इसमें जो है ए, बहादुर शाह, बी, जहांदार शाह, सी, फर्रुखशियर और डी, मोहम्मद शाह। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, फर्रुखशियर। यानी कि जो है फर्रुखशियर के शासनकाल में सैयद बंधुओं को ख्याति प्राप्त हुई और वह बहुत शक्तिशाली हो गए, तो आंसर बना
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नादिर शाह के हाथों मुगल सेना की पराजय का मुख्य कारण क्या था? देखिए, नादिर शाह के हाथों मुगल सेना की पराजय का मुख्य कारण क्या था, ये बताना देखिए आपको जो है कि वे आकस्मिक आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे। बी, मुगल सम्राट के पास पर्याप्त सेना एकत्रित करने के लिए अपेक्षित संसाधन नहीं थे। सी, पराजय के लिए पारस्परिक फूट, कमजोर नेतृत्व, पारस्परिक ईर्षा और अविश्वास जैसे कारण उत्तरदायी थे। डी, मुगल सेना का नादिर शाह की अत्याधुनिक या आधुनिक और कुशल सेना के साथ कोई मुकाबला नहीं था। देखिए क्वेश्चन देखिए, नादिर शाह के हाथों मुगल सेना की पराजय का मुख्य कारण जो था वो पराजय के लिए पारस्परिक फूट, कमजोर नेतृत्व और पारस्परिक ईर्षा और अविश्वास जैसे कारणों से ये कारण जो है उत्तरदायी थे, यानी ये कारण था मुख्य पराजय का जो है। आंसर बना सी। नेक्स्ट देखिए आप जो है, अहमद शाह अब्दाली या दुरानी ने 1748 और 1757 के बीच भारत पर कई बार आक्रमण किए। उसके किस अभियान के दौरान उसकी पराजय हुई और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा? देखिए, अहमद शाह अब्दाली के बारे में बात हो रही है जो है। अब देखिए इसका देखिए आंसर पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें और सातवें आक्रमण के दौरान। अब देखिए जो है इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पहले आक्रमण के दौरान, यानी ये आंसर। कहने का मतलब जो है अहमद शाह अब्दाली दुरानी ने 1748 से 1757 के बीच भारत पर कई आक्रमण किए। उसके जो है पहले अभियान के दौरान ही उसकी पराजय हुई और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अब देखिए जो है मुगल सेना का जो नेतृत्व शाहजादा अहमद कर रहा था और जो बाद में मुगल सम्राट बना था। देखिए इसका आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत छोड़ने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत का सम्राट घोषित? अब देखिए मतलब जो है, यानी पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत छोड़ने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत पर या भारत का सम्राट घोषित किया? ए, आलमगीर द्वितीय, बी, शाहजहां तृतीय, डी, शाह आलम द्वितीय और डी, अकबर द्वितीय। देखिए आंसर बनेगा इसका शाह आलम द्वितीय, यानी सी। अब देखिए मतलब जो है इसका आंसर बना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से भारतीय इतिहास पर निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव नहीं पड़ा? अब देखिए मतलब जो है, ए, मुगल साम्राज्य की राजनीति में मराठों को सीधे भागीदारी प्राप्त हो गई। बी, उत्तर भारत में स्वतंत्र अफगान राज्य जैसे कि रोहेला, बंगस, नवाब आदि बहुत शक्तिशाली हो गए। सी, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद नजीब खां एवं गुलाम कादिर खां रोहेला जैसे अफगान सरदार दिल्ली के तानाशाह हो गए। डी, भारत की समकालीन राजनीति में अहमद शाह अब्दाली ने प्रत्यक्ष और निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया। अब देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद नजीब खां एवं गुलाम कादिर रोहेला जैसे अफगान सरदार दिल्ली के तानाशाह हो गए थे। देखिए बनेगा इसका सी आंसर बनेगा, यह दुष्प्रभाव नहीं हुआ। तो आंसर बना हमारा सी। मतलब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से भारतीय इतिहास पर कौन सा मतलब दुष्प्रभाव नहीं पड़ा? देखिए से पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद नजीब खां एवं गुलाम कादिर खां रोहेला जैसे अफगान सरदार दिल्ली के तानाशाह हो गए, ये प्रभाव नहीं था। आंसर बना है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारण से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की पराजय वस्तुतः निश्चित हो गई? अब देखिए मतलब जो है, यानी किस कारण से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की पराजय वस्तुतः निश्चित हो गई? ए, अफगानी तोपखाने की श्रेष्ठता,
बी भाऊ द्वारा युद्ध में 2.5 महीने तक स्थगित रखना। सी अहमद शाह अब्दाली का श्रेष्ठ नेतृत्व। डी मराठों की सेना की घेराबंदी हो जाना। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा, देखिए यहां पर जो है भाऊ द्वारा युद्ध को 2.5 महीने तक स्थगित रखना से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय वस्तुतः निश्चित हो गई। तो आंसर बना हमारा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दक्षिण के उन प्रदेशों को दो अमली कहा जाता है। ए अंग्रेज और डच दोनों के शक्तिशाली थे, एक साथ 2 मुगल सूबेदार नियुक्त हुए थे, लोगों पर मुगल और मराठा या फिर कोई अन्य दोहरा शासन थोपा गया था। डी लोगों को मुगलों के साथ साथ मराठों को भी कर अदा करने पड़ते थे। अब देखिए जो है इसका देखिए आंसर बनेगा हमारा, देखिए वो बनेगा, देखिए आप जो है यानी लोगों पर मुगल और मराठा या फिर कोई अन्य दोहरा शासन थोपा गया था। आंसर बना है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय किस नाम से प्रसिद्ध, मतलब जो है उत्तरवर्ती मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय किस नाम से प्रसिद्ध था। ए शाहजहां, बी काम्बख्त, सी अली गौहर, डी आलमगीर। आंसर बनेगा सी अली गौहर। यानी कि जो है उत्तरवर्ती मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अली गौहर के नाम से प्रसिद्ध। नेक्स्ट, 1780 में उत्तरवर्ती मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जिस अफगान सरदार ने अंधा कर दिया था वह था। ए हाफिज रहमत खां, गुलाम कादिर रहेला, सी नजीब उदौला, डी अहमद शाह बंगस। देखिए आंसर बनेगा इसका गुलाम कादिर रहेला। आंसर बना बी। यानी कि मतलब समझिए, देखिए मतलब जो है आलमगीर द्वितीय को यानी मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय को गुलाम कादिर रहेला ने अंधा कर दिया था और वह गुलाम कादिर रहेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जिस अंतिम मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में भाग लेने के आरोप पर निर्वासित करके रंगून भिजवा दिया था वह था। देखिए आप जो है इसमें शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। यानी कि देखिए बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में भाग लेने के आरोप पर निर्वासित करके रंगून भेज दिया था। किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नादिर शाह के आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि नादिर शाह के आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखिए आंसर बनेगा इसका, देखिए इससे साम्राज्य की प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति हुई, ऐसा नहीं है। इससे मराठा सरदारों और विदेशी व्यापारी कंपनियों को साम्राज्य में की छिपी हुई कमजोरियों का पता चला। इससे शाही वित्त व्यवस्था नष्ट हो गई और देश के आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब इससे साधनहीन अमीरों के समस्त उपक्रम नष्ट हो गए और उनमें से अधिकांश ने मतलब जो है सक्रिय मतलब जो है एक तरह से देखिए सक्रिय भागीदारी मतलब जो है भागीदारी नहीं ली है। आंसर बनेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बहादुर शाह के सिंहासन रोड के तिथिबंध शाह ए बेखबर है। उक्त तिथिबंध को निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वास्तविक अर्थ स्पष्ट करता है। ए बहादुर शाह किसी समय नहीं कहा जा सकता, यानी बहादुर शाह किसी से कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वह किसी को असंतुष्ट नहीं करना चाहता। मतलब देखिए यहां पर देखिए आंसर बताना आपको, बहादुर शाह के सिंहासन आरोहण के तिथिबंध शाह बेखबर हैं।
इस तिथिबंध को निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वास्तविक अर्थ से स्पष्ट करता है? अब देखिए जो है, बहादुर शाह किसी से कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वह किसी को असंतुष्ट नहीं करना चाहता था। वह बेहद आत्मसंतुष्ट और लापरवाह था। सी, वह अपने सबसे भयंकर शत्रु के साथ भी समझौता कर सकता था। डी, प्रशासनिक संकटों को वह वस्तुतः स्वयं उत्पन्न करता था। तो आंसर बना इसका ए, यानी कि मतलब जो साहिब बेखबर का मतलब समझिए, बहादुर शाह किसी को कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वह किसी को असंतुष्ट करना नहीं चाहता। आंसर बना ए। नेक्स्ट, बहादुर शाह का वह कौन सा कार्य था जिसे उसकी महान कूटनीतिक चाल कहा जा सकता है? मुगलों की कैद में संभाजी के पुत्र साहू को मुक्त करना। बी, जजिया कर को समाप्त कर देना और राजपूतों के साथ समझौता करना। सी, सिखों के विरुद्ध कठोर सैनिक कदम उठाए गए। डी, मुगल दरबार में ईरानी तुरानी हिंदुस्तानी गुटों को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। देखिए आंसर बनेगा इसका ए, मुगलों की कैद से संभाजी के पुत्र साहू को मुक्त करना। यानी कहने का मतलब जो है, मुगलों के कैद से संभाजी के पुत्र साहू को मुक्त करना कार्य था जिसके उसकी महान कूटनीतिक चाल कहा जा सकता है। देखिए इसमें आंसर बना आपका ए। देखिए इसमें आज के क्वेश्चन इतने ही कुछ थे, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।